आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। अभी कथन में दिया गया है कि यदि हम किसी पुट्टी या मिट्टी के लौंदे पर बल को आरोपित करते हैं तो उनमें पूर्व की आकृति को फिर से प्राप्त करने की कुल प्रवृत्ति नहीं होती है। तर्क दिया है कि इस प्रकार के पदार्थ अभिघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न में हमको अभिकथन व तर्क दोनों का सत्यापन करना है। देखना है कि दोनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। ठीक है, यदि दोनों ही सही हुए तो ये भी देखना है कि तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं। उसके बाद हम यह बता पाएंगे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन से विकल्प गलत है। ठीक है, अभिकथन पर दोबारा चलते हैं। क्या कहा गया है कि कोई जो पुट्टी है, मतलब एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है वो, या फिर मिट्टी के लौंदे पर बल को आरोपित किया जाता है तो वह जो है अपनी आकृति पूरी तरीके से परिवर्तित कर लेते तथा प्रारंभिक आकृति पर आने के लिए उन पे कोई प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा कहा गया है। जैसे कि कोई मिट्टी का हम ढेर ले लेते हैं, गीली मिट्टी ले लेते हैं या फिर कुछ भी, उस पर बल लगाते हैं तो वो अपना आकार जो है वो सदा के लिए परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, वो वापस से अपनी प्रारंभिक आकृति पर नहीं आ पाता। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ये ठोसों के गुणधर्म के अंदर आते हैं। यहाँ प्रश्न में जो पुट्टी दिया गया है या फिर जो मिट्टी दिया गया है, ये दोनों किस प्रकार के ठोस होते हैं? ये प्लास्टिक होते हैं या फिर सुघट्य होते हैं कहना चाहिए, या अभिघट्य। ठीक है, तो सुघट्य क्या होते हैं? एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर बल लगाया जाए तो इन पर जो विकृति उत्पन्न होती है, देखिए बल लगाया तो विकृति उत्पन्न हो गई, आकृति इनकी परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो विकृति जो उत्पन्न हुई है वो हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, ये वापस से अपने आकृति पे पुनः नहीं आ पाएगा। इनकी प्रवृत्ति उस तरीके की नहीं होती कि ये पुनः दोबारा अपने आकृति पे आ पाए। देखिए, जो सुघट्य प्रकार के पदार्थ होते हैं वो विरूपक बल क्या है यहाँ पर? जो भी विकृति ला रहे हैं वो, तो विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करते। इनमें स्थायी विरूपण होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो आकृति का परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, ये वापस से पुनः अपनी प्रारंभिक आकृति पर वापस नहीं आ पाते। ठीक है, पुट्टी तथा मिट्टी के लौंदे जो है वो भी ऐसे ही पदार्थों के उदाहरण है। इसी वजह से इन पर हम बल आरोपित किए तो विरूपक बल जो है इनमें विकृति लाया, तो ये पूर्व आकृति को फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन पे उतनी प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो अभिकथन हमको सत्य दिया है दोस्तों। ये जो दो पदार्थ दिए है, पुट्टी और मिट्टी के लौंदे, इन्हीं पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तर्क दिया है कि इस प्रकार के पदार्थ अभिघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने लिखा है सुघट्य, ये वही पदार्थ है, अभिघट्य भी वही पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तर्क सत्य है और तर्क की तरह ही हमने यहाँ पर सुघट्य शब्द प्रयोग करके अभिकथन का सही स्पष्टीकरण दिया है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि अभिकथन तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है जो विकल्प ए पे दिया है। अतः विकल्प ए जो है वो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।